बजट 2021-22 के लिए शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से विशेष चर्चा हेतु मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता जोन चेयरमैन के अग्रवाल ने की। मीटिंग में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बजट पर भाजपा निगम पार्षद ने निगम की आय बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए। साथ ही इस बजट प्रस्ताव में जो उपलब्धियां बीते वर्ष शिक्षा विभाग में की गयी, उनका जिक्र नहीं किया गया। पूर्व शिक्षा समिति चेयरमैन पार्षद राजकुमार बल्लन ने अपने सुझावों में निगम अधिकारियों के समक्ष उन सभी उपलब्धियों को गिनाते हुए बजट में शामिल करने के लिए आग्रह किया। इस मीटिंग में प्रस्तुत किए पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, पार्षद वीर सिंह पवार, नीता बिष्ट ने मीटिंग में जोन चेयरमैन के अग्रवाल एवं जोन उपायुक्त राजशेखर सिंह के समक्ष निगम आय बढ़ाने के अनेक सत्रों पर सुझाव दिए। जोन चेयरमैन के अग्रवाल ने सभी के सुझावों के लिए आभार व्यक्त करते हुए जोन उपायुक्त राजशेखर को सभी के सुझावों पर गौर करने और उन्हें बजट में शामिल करने का आदेश दिया। मेरा कहना ये है, पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मोबाइल टावर लग रहे हैं। अगर इन मोबाइल टावरों से स्वास्थ्य की किसी प्रकार की हानि होती, ये इतने मोबाइल टावर हॉस्पिटलों पे नहीं लगे होते। हमारे नेता विपक्ष बिना विषय का विषय रखते हैं। एमसीडी कहीं से आमदन करे तो उनको तकलीफ, जो अनुदान उनको देना चाहिए वो देते नहीं। पार्कों के अंदर, हमारे समुदाय भवन पे, हमारे ऑफिस के ऊपर और हमारे स्कूल की बिल्डिंगों पे ये टावर लगा करके आमदन को बढ़ाया जा सकता है। किसी प्रकार का बोझ जनता पर न जाता। जितने स्कूल हैं या हमारे जितने ऑफिस हैं, इनके ऊपर सोलर पावर का इंतजाम करके बिजली हमारे यहाँ जो बचेगी वो तो बचेगी, फालतू बिजली को बेच के भी हम अपनी आमदन में बढ़ावा कर सकते हैं। और हाउस टैक्स जिन लोगों से हम नहीं ले पा रहे, किसी प्रकार की बढ़ोतरी किए बिना, जिनसे बाकी है उनसे हाउस टैक्स लेके अपनी आमदन को हम और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मेरे भाइयों ने सुझाव दिए हैं, सबके ऊपर दिया करके और जिस मद के अंदर जो राशि बढ़नी है वो उपायुक्त महोदय को दे दी गई है और वो यहाँ से हमारे हेडक्वार्टर को चली जाएगी। अधिकारियों ने जो बजट बनाया वो प्रशंसनीय है, लेकिन उसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जो हेडक्वार्टर लेवल पर कार्य हुए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया था, उनको यहाँ इस बजट में सम्मानित नहीं किया गया था। वो उपायुक्त महोदय को कहा गया कि हेडक्वार्टर से विभिन्न विभागों के जो बजट तैयार हुए हैं उनको उनकी रिपोर्ट लेकर इसमें उनको सम्मानित कर लिया जाए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास का मैंने कहा कि वो इसमें सम्मानित नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा किचन गार्डन वहाँ प्रस्तावित है, इसको कार्य चल रहा, वो नहीं हुआ। सोलर पैनल का वो इसमें सम्मानित नहीं हो पाया, ये निगम की उपलब्धि है। हम फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर उपलब्ध करा चुके हैं, वो इसमें सम्मानित नहीं हो पाया। तो ऐसे ही फिजिकल इक्विपमेंट्स हम बच्चों को दे रहे हैं, वो इसमें सम्मानित नहीं हो पाया। उनको सम्मानित करने के लिए मैंने कहा है कि, और सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरे के लिए 29 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं और कोविड के कारण वो जो वर्क ऑर्डर प्रोसेस है उसमें वो पेंडिंग है और उसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। वह महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे विद्यालयों के लिए। आज सादरा उत्तरी जोन का बजट पेश किया गया था डीसी साहब के साथ। उसके बाद आज चर्चा रखी गई है और अच्छी चर्चा उस पर रही। मैं पूर्व चेयरमैन के नाते कुछ चीज़ें मेरे कार्यकाल में जो आई थी तो मैंने वो याद दिलाई। उनका जिनका समाहित बजट में नहीं किया गया था वो चर्चा में रखी गई हैं। कुछ बजट की आय बढ़ाने के सुझाव थे, वही सुझाव भी दिए हैं और अच्छा बजट रहा। हम आशा करते हैं कि उत्तरी जोन के चेयरमैन इसी प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। 2020 और 21 का जो बजट हमारे अधिकारियों ने बनाया, डीसी महोदय ने बनाया, आज उसकी सभी पार्षदों, जब पक्ष और विपक्ष ने बड़ी सराहना की और उसमें कुछ अपने सुझाव दिए और बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर पार्षदों दिए हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने भी अच्छे सुझाव दिए हैं कि हमारे निगम के उत्तर ये नॉर्थ जोन जो हमारा है, इसमें इसकी इनकम कैसे बढ़े। और उसमें 2-3 चीज़ों के लिए भी सावधान किया गया कि यहाँ पर 80 गज तक जो हाउस टैक्स हमने माफ़ किया, अपने यहाँ से प्रस्ताव पास करके हेडक्वार्टर को भेजा है, उस पर कमिश्नर और हमारे मेयर उस पर संज्ञान लें और उनसे हाउस टैक्स न लिया जाए। इस बजट में वो भी प्रावधान करने के लिए बोला गया है और अच्छे सुझाव यहाँ पर आज दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के बारे में दिया कि कोरोना काल के बाद सारा बोझ स्वामी दयानंद के ऊपर आ गया, इसलिए वहाँ पर एक 100 बेड का अस्पताल बनना है, जिसकी फाइल दिल्ली गवर्नमेंट के पास पड़ी है। तो वहाँ पर पार्षदों ने सबने यही अपना वक्तव्य दिया कि जल्दी से जल्दी तुरंत गति से वो फाइल दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाए, दिल्ली गवर्नमेंट पास करके फंड दे।
देखिए, आज हम जो हमारे बजट पे चर्चा हुई हमारे जोन में, सादा जोन में, हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा जो बजट दिया गया, उपायुक्त महोदय जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने चेयरमैन का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सराहनीय बजट था 2020 और 21 का। और एक मैंने भी अपना सुझाव दिया, सभी पार्षदों ने अपने अपने सुझाव रखे। मेरा सुझाव था कि जो हमारे एक है खजूरी से पुस्ता पड़ता है, खजूरी से और हमारा यूपी बॉर्डर तक, यूपी बॉर्डर को कनेक्ट करता है। तो मैंने उसमें कहा कि यूनिक पोल उसमें लगाया जाए जो हमारे निगम को आय इनकम हो सके। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय बजट का पेश किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि निगम मीटिंग हॉल में सभी पार्षद अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। इस कड़ी में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने निगम आय बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए, मगर साथ ही घर घर कूड़ा उठाने वाली योजनाओं पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो कार्य 70 करोड़ में हो रहा था उसे 220 करोड़ में कराया जा रहा है। इसमें निगम का काफी पैसा बर्बाद हो रहा है। वहीं निगम पार्षद शकीला बेगम ने पार्कों में आमदनी के सुझाव पर भी सवाल खड़े किए। हम लोग सही से इनको गाइड करें तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो डोर टू डोर योजना आप लाए हैं, जो कि पूरी तरीके से फेल है, विफल है, क्योंकि घर घर से कूड़ा घंटी बजा करके कूड़ा लेने की बात आपने रखी है। मैं समझता हूँ कि घंटी तो दूर, ये गली में भी नहीं जा पा रहे। शील्ड की बात बहन जी ने कह दी, तो ये तमाम चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। कूड़ा सड़क पे पड़ा रह जाता है, 3-3 दिन के शील्ड नहीं उठ रही, ये नहीं उठ रहा। घरों से घंटी तो आज तक बजी नहीं। आप कहो तो मैं किसी भी गली में चल दूंगा, किसी भी एक वार्ड में जिसमें आपने योजना लागू करी हो, 10 वार्ड में करी है, किसी एक वार्ड के अंदर मैं आपके साथ चल दूंगा। अगर एक घर की भी घंटी बज के किसी से कूड़ा थोड़ा सा चर्चा बजट पे कर लें, उसके बाद ये बात हम कैमरा में कर नहीं, मैं कैमरा वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कूड़ा 70 करोड़ रुपए में उठ रहा था, उसके लिए हम 20 करोड़ रुपए आज बजट में आप चर्चा रखेंगे तो बेहतर। पैसे की तो बात है, ये तो हाउस का विषय आ चुका है भाई। 220 करोड़ रुपए की जो चर्चा है, ये विषय हेडक्वार्टर का है। यहाँ हाउस में आप बोल चुके हैं इस विषय में। सलाह तो ले लो। यहाँ का हेडक्वार्टर यहाँ के बजट की साधना में अपने नोट जोड़ के बजट के बारे में जोनल बजट। पार्क है हमारे, जिन पार्कों को हरा भरा होना चाहिए था और वहाँ कर्मचारी बढ़ाए जाने चाहिए थे। 12 मोटर सब खराब पड़े हुए हैं। इस उम्मीद लगाए हम बैठे थे, लेकिन वो आज पता चल रहा है कि उन पार्कों से भी अब एमसीडी के लिए बजट चाहिए। ये तो बड़े शर्म की बात है। कर्मचारी कहाँ से? सफाई कर्मचारियों के लिए कितने मुद्दत से ये बातचीत हो रही है, सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी बढ़ा नहीं। जो मर गए, जो बेचारे रिटायर हो गए, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं आया। तो ये कौन से अच्छे दिन है? ये तो बहुत बुरे दिन आ गए कि कटोर आ गए एमसीडी के हाथ में। बहुत बढ़िया, ये तो बड़े शर्म की बात है। बजट के ऊपर सुझाव है तो जोड़ दीजिए। ने बजट में वही तो बजट की बात बजट की बात है, ये बजट की बात है, सही। उससे हटके तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से भाजपा शासित निगम ने इस बार का बजट तैयार किया है 17 उत्तरी जोन में, उसकी बहुत सराहना हुई, मगर विपक्ष ने कुछ सुझावों पर सवालिया निशान लगा अपना काम भी बखूबी से निभाया। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।